नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। चुनावी बयार की गहमा गहमी के बीच दिल्ली में जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश करते हुए अपनी कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में जुटी आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लग चुका है। पार्टी के अपने ही बगावत पर उतर चुके हैं और चुनाव के पहले ही बीच मझधार में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की नैया हिलोरे मारने लगी है। लेकिन केजरीवाल ने इस बीच एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है जिसके घेरे में सीधे सीधे बीजेपी आती दिखाई दे रही है, क्योंकि केजरीवाल ने अपने ताजा बयान से बीजेपी के सपोर्टर्स से बड़ी अपील कर डाली है। और यह अपील भी ऐसे वक्त की है जब खुद उनकी पार्टी के अंदर जबरदस्त तूफान मचा हुआ है। और इस बयान के बाद अब अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं कि क्या केजरीवाल को अपनों से झटका लगने के बाद बीजेपी के ही सपोर्टर्स से जीत की आस लग गई है, और क्या अब बीजेपी के सपोर्टर्स की मदद से केजरीवाल दिल्ली के शहंशाह बनने की कोशिश में है। दिल्ली का चुनावी दंगल इस वक्त अपने पूरे जोरों पर है और हर तरफ से आरोपों प्रत्यारोपों और वार पलटवार के तीखे तीरों से पार्टियां अपने अपने विरोधियों को छलनी करने में लगी हुई हैं। कभी यमुना के पानी को लेकर सियासत में उठता ज्वार भाटा, तो कभी वादों और दावों की मझधार में झूलता दिल्ली के चुनावी मैदान में उतरी सभी पार्टियों का भविष्य, जिसका फैसला दिल्ली की जनता अब से महज 4 दिन बाद वोटिंग के जरिए ईवीएम में कैद कर देगी। वहीं इन सब हलचलों के बीच अब बागियों की बगावत भी वोटिंग से ऐन पहले खुलकर देखने को मिलने लगी है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है खुद सत्ताधारी आम आदमी पार्टी में। जी हां, आम आदमी पार्टी को वोटिंग की तारीख से बस कुछ ही वक्त पहले 440 वोट का तगड़ा झटका लग गया है और अपनी ही पार्टी के भीतर गूंज रहे बगावत के सुरों के बीच अरविंद केजरीवाल को अब बीजेपी के समर्थकों से आस जाग गई है। और ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ये इंडिकेशंस दिए हैं खुद अरविंद केजरीवाल ने अपने ताजा बयान में, जिसके बाद से ना सिर्फ बीजेपी के भीतर खाने हलचल तेज हो गई है, बल्कि दिल्ली की राजनीति में भी बड़ी उथल पुथल मच गई है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल दिल्ली के सियासी गलियारों से उस वक्त एक चौंकाने वाली खबर सामने आई जब वोटिंग में गिनती के दिन बाकी रह जाने के ठीक पहले बीते कल आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने ताबड़तोड़ इस्तीफों की झड़ी लगा दी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के बीच 8 आप विधायकों ने भ्रष्टाचार और तानाशाही का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। साथ ही विधायकों ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी वाली राजनीति पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। केजरीवाल को लिखे इन लेटर्स में विधायकों ने कहा कि भ्रष्टाचार दूर करने के लिए बनी पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई है। इस्तीफा देने वाले विधायकों में से एक गिरीश सोनी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि काफी समय से आम आदमी पार्टी में जो गतिविधियां चल रही हैं वो हमेशा आलोचना का विषय बनकर एक सवालिया निशान उठाती हैं, जैसे शीश महल। क्या इसके बाद हम सच में आम आदमी हैं? इन सभी विषयों से आघात होकर मैं आम आदमी पार्टी की समस्त जिम्मेदारियों से निवृत्त होकर आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। आपको बता दें कि जिन आप विधायकों ने इस्तीफा दिया है उनमें जनकपुरी विधायक राजेश ऋषि, महरौली विधायक नरेश यादव, पालम विधायक भावना गौड़, त्रिलोकपुरी से विधायक रोहित महरौलिया, बिजवासन विधायक बीएस जून, कस्तूरबा नगर से विधायक मदन लाल, आदर्श नगर विधायक पवन शर्मा और मादीपुर विधायक गिरीश सोनी के नाम शामिल हैं। बड़ी बात यह है कि इस्तीफा देने वाले ज्यादातर वही विधायक हैं जिनका टिकट पार्टी ने इस बार काट दिया था। दरअसल आम आदमी पार्टी ने 21 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच यानी कि 30 दिनों में कुल 5 लिस्ट जारी करते हुए अपने 70 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए थे। इसमें 26 विधायकों की टिकट काट दिए गए थे, जबकि 4 विधायकों की सीट बदली गई थी। उस वक्त भी इस खबर ने तूल पकड़ी थी कि ये विधायक टिकट कटने के चलते नाराज हैं और पार्टी के फैसले के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। इसके बाद टिकट कटने वाले 4 विधायक दूसरे दलों में शामिल हो गए थे, तो 17 विधायक पूरी तरह से खाली हाथ रहे थे। वहीं अब इन विधायकों में से 8 ने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। यही नहीं, उन्होंने पार्टी के आला कमान और अरविंद केजरीवाल पर निशाना भी साध दिया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से अब आम आदमी पार्टी के भीतर उठे इस बवंडर को लेकर जमकर निशानेबाजी भी तेज हो चुकी है। दिल्ली बीजेपी ने एक्स पर एक पोस्टर साझा करते हुए तंज कसा, जिसमें लिखा था कि आपदा की हार के दिखने लगे रुझान, दिल्ली की जनता का देखकर मिजाज, आपदा के 8 विधायकों ने छोड़ा महाठग का साथ। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा
कि पहले उनके 2 दलित नेताओं ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया था कि पार्टी दलितों के खिलाफ है। अब उनकी पार्टी में भ्रष्टाचार से तंग आकर विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। इससे पता चलता है कि दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है, भाजपा दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। तो वहीं दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी को बहुत सारे लोग छोड़कर जा रहे हैं। विषय ये नहीं है कि 8 विधायकों या पूर्व विधायकों ने पार्टी छोड़ी है, विषय ये है कि उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह का विश्वास अर्जित करने की कोशिश शुरुआत में की थी, वो भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। आगे उन्होंने कहा है कि उन्हें केजरीवाल जी पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के साथ साथ अपने ही लोगों को भी धोखा दिया है। उन्होंने आगे कहा कि अन्ना हजारे से एक जो फहरिस्त शुरू हुई थी, वो अब इन 8 विधायकों पर आकर रुकी है, लेकिन अभी ये आगे भी चलेगी। हर वो व्यक्ति जो दिल्ली को विकास के रास्ते पर देखना चाहता होगा, वो कभी केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के साथ रह ही नहीं सकता, क्योंकि अरविंद का तो मतलब ही है भ्रष्टाचार। हालांकि एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के इन 8 विधायकों के इस्तीफे के बाद केजरीवाल की टेंशन बढ़ती दिख रही है, तो वहीं इस बीच अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो जारी करते हुए हाल ही में बीजेपी की सीधे तौर पर मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। असल में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी सपोर्टर्स को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात एक कट्टर बीजेपी समर्थक से हुई थी। उन्होंने मुझसे पूछा था कि अगर आप चुनाव हार गए तो क्या होगा। मैंने भी मुस्कुराते हुए पूछा कि अगर मैं हार गया तो आपका क्या होगा। केजरीवाल ने इस दौरान कहा कि अगर बीजेपी के समर्थक इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो उनकी मुफ्त सेवाएं जारी रहेंगी। वहीं केजरीवाल ने बीजेपी समर्थकों को यह कहकर चेताया भी कि अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो उनकी सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। केजरीवाल ने आगे कहा कि बीजेपी छोड़ना या ना छोड़ना आपकी मर्जी है, लेकिन इस चुनाव में हमें वोट दें। केजरीवाल ने यह भी कहा कि अगर किसी को पर्सनल काम हो तो वो हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। उन्होंने बीजेपी समर्थकों से कहा कि वो उन्हें अपना भाई माने और इस चुनाव में झाड़ू को वोट देकर अपने परिवार का भला करें। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी समर्थकों को लेकर यह बयान कांग्रेस समर्थकों से अपील के बाद आया है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि केजरीवाल पहले के चुनाव में भी बीजेपी वर्कर्स और सपोर्टर्स से इस तरह की अपील करते आए हैं। इसके पीछे शायद उनका कहीं ना कहीं यही मकसद रहा कि आप सपोर्टर्स और जनता के साथ साथ बीजेपी के लोगों को भी यह एहसास दिलाया जाए कि दिल्ली में मुफ्त की रेवड़ियों से उन्हें भी फायदा मिल रहा है, ताकि चुनाव के समय अगर कुछ फीसदी बीजेपी समर्थक भी आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं तो इसका पक्के तौर पर उनकी पार्टी को जरूर लाभ मिल सकता है। केजरीवाल ने इस तरह की अपील 2015 के चुनाव में भी की थी। हालांकि उस समय आम आदमी पार्टी की सरकार जनता को मुफ्त वाली बहुत सी सुविधाएं नहीं दे रही थी। बहरहाल दिल्ली में विधानसभा चुनाव की वोटिंग के लिए गिनती के 4 दिन बाकी हैं और 8 फरवरी को नतीजे आने वाले हैं। आम आदमी पार्टी नेतृत्व की रणनीति यही है कि एक बार फिर से दिल्ली में सरकार बनाई जाए। इसी रणनीति के चलते पार्टी ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए थे। सत्ता विरोधी लहर के मद्देनजर ही अरविंद केजरीवाल ने करीब 2 दर्जन सीटों पर उम्मीदवार बदले थे। उनमें कई मौजूदा विधायकों की टिकट भी काट दिए गए थे और अब जिन विधायकों ने आम आदमी पार्टी छोड़ी, उन्हें इस चुनाव में टिकट नहीं मिला। चुनाव से आन पहले इनके अलग होने का नुकसान चुनाव में जरूर नजर आ सकता है, क्योंकि इन नेताओं ने पार्टी के नेतृत्व और आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल पर बड़े सवाल भी उठाए हैं और कई आरोप भी लगाए हैं। लेकिन इन सबके बीच भी केजरीवाल ने बीजेपी सपोर्टर से आम आदमी पार्टी को वोट करने की अपील करते हुए एक और बड़ा ट्रम्प कार्ड खेल दिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल की पार्टी का साथ छोड़कर अलग हुए साथी उनकी ज्यादा टेंशन बढ़ाते हैं या फिर केजरीवाल की बीजेपी सपोर्टर से की गई अपील का बड़ा असर चुनावी नतीजों में देखने को मिलता है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।